आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट 5 कविताओं का काव्य जो रचनाएँ हैं, उनसे एमसीक्यू, पीवाईक्यू प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे यूट्यूब पर डेली एक टॉपिक से। तो ज़रूर देख लेना 6 से 10 तक हम कर चुके हैं, पीवाईक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पूरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी है और आगे पूरी तैयारी करने के लिए डेली इसी तरह के प्रश्न करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। पूरा थ्योरी क्लासेस करना है तो आप पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम कबीर ग्रंथावली से प्रश्न करेंगे और आप जानते ही हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बच्चे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आज आपको थोड़ा-सा ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न पहले पूछे गए हैं और बन सकते हैं आगे। तो पूरी क्लास ज़रूर कर लेना और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर है, क्या है? दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार। उक्त पद में प्रेम का कौन-सा रूप प्रकट हुआ है? तो आप जानते हैं कबीर ग्रंथावली भई कबीर के पद इसमें लिए गए हैं, है ना? तो दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार, इसमें दाम्पत्य प्रेम से का जो रूप है वो प्रकट हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं, ढाई अकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है? कबीर दास जी के लिए सभी जाति, सभी धर्म सब एक समान था। वो मनुष्य होने पर बल देते थे कि हम एक मनुष्य हैं और सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें एक-दूसरे से सबसे प्रेम से रहना चाहिए। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या ईसाई, है ना? वो सबको एक करने पर बहुत ही बल दिया था कबीरदास जी ने। तो दाम्पत्य प्रेम का यहाँ पर रूप प्रकट हुआ है। आगे चलते हैं। एक अचम्मा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाय। पहले पूत पीछे भई माली, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बेलई डारी गूनी घरी आई कुत्ता कूँ ले गई बिलाई। ठीक है, ये जो पंक्ति है इसमें क्या कह रहा है, इस पद के संदर्भ में असंगत शब्द इसमें से कौन-सा है? उलटबासी, तो ये आप जानते ही हैं, इसमें उलटबासी का प्रयोग है। गेता योग की साधना पद्धति या फिर भक्ति की चरम दशा। तो देखो, भक्ति पहली बात तो भक्ति है, भक्ति इस प्रकार से कबीर दास जी ने नहीं की है, सगुण भक्ति के नहीं है, बल्कि ये निर्गुण काव्य धारा से संबंधित थे। तो भक्ति की चरम दशा पर नहीं पहुँचते, बल्कि उलटवासी, गेता और योग की साधना पद्धति, ये तीनों इसमें संगत हैं, लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, डी सही हो जाएगा। भक्ति की चरम दशा इसमें नहीं है, ये असंगत पद है। आगे, मियाँ तुमसो बोलिया बनी नहीं आवे, कहे कबीर भिस्त छिटकाई दिजग ही मन माना। ये पंक्ति किस कवि की है? अभी तो हम कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई ये मीरा की है, जायसी की पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है ना? ये किसकी पंक्ति है? तो इस तरह से आपको पंक्तियाँ भी याद रखनी पड़ेंगी। है ना? 161 से 200 पद हमारे उसमें लगे हुए हैं कबीर ग्रंथावली के। तो यहाँ पर आपको सही आंसर क्या मिल जाएगा? कबीरदास मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन पंक्ति आपको याद रखनी है, मेरे मियाँ तुमसो बोलिया बनी नहीं आवे, कहे कबीर भिस्त छिटकाई दिजग ही मनमाना। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। आगे है, बहुत दिनन्ते मैं प्रीतम आए पाए, बहुत दिनन्थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठी आई। मंगलाचार माही मन राखा, राम रसायन रमना चासौ। इस पद में कबीर के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? तो दाम्पत्य प्रेम, आत्मा परमात्मा का मिलन, संयोग, श्रृंगार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, दाम्पत्य प्रेम, संयोग, श्रृंगार और आत्मा परमात्मा का मिलन तीनों एक ही चीज से संबंधित है ना? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे दे रखा है, सूतल रेलू में नींद भरी, पिया दिहले जगाया, कहे कबीर विचार के हो जम देख डराया। ये पंक्ति किस कवि के हैं? तो भई आपको देखो पंक्ति याद रखनी है, पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये पंक्ति किस कवि की है। इस तरह से प्रश्न काफ़ी बनते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। आगे, कबीर की उलटवासियों में कौन-सा रस है जो कि प्रमुख है? कबीर की उलटवासियों में कौन-सा रस प्रमुख है? तो यहाँ पर हमारा 6 में सही आंसर क्या हो जाएगा? शांत, करुण, वियोग या फिर अद्भुत रस। तो अद्भुत रस से संबंधित है कबीर की उलटवासियाँ। आगे है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? तो 7 में हमारा सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ये, ठीक है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार
भारतीय वेदांत को बताया है और सूफियों का प्रेम तत्व बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शुक्ल आंसर सही हो जाएगा। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी और आगे आप जुड़े रहना। इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू सभी के कराए जाएँगे। थ्योरी क्लासेस जितनी करानी थी वो मैं करा चुकी हूँ। बाकी हम आपको रिवीजन के तौर पर मैं कुछ थ्योरी क्लासेस या फिर कुछ शॉर्ट नोट करा दूँगी आगे और पूरा थ्योरी का आपको पढ़ना है तो आप मेरे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। यूनिट 5 अभी हमारी चल रही है ना? और साथ-साथ में और क्लासेस भी हमारी साथ-साथ में चलती रहेंगी। इस कुछ किताब मँगवाई हैं, वो पहले आई थी लेकिन मैंने दूसरी मँगवा ली थी, है ना? ध्यान नहीं दिया था, अब और मँगवाई हैं, जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर हमारा 8 में सही आंसर क्या हो जाएगा भई? अ, खंडात्मकता, सद्गुरु का महत्व, अवतारवाद का विरोध। बिल्कुल इन तीनों को यहाँ पर क्या किया गया है रखा गया है। ये सभी विशेषताएँ किसकी? कबीर की काव्य की। इन्होंने खंडन किया है जैसे न सगुन का है ना? बहुत सारी चीज़ों का खंडन किया है जैसे जाति-पात, धर्म के मामले में, है ना? और सद्गुरु महत्व सगुन का खंडन करते हैं ये, है ना? और सद्गुरु का महत्व बताया, अवतारवाद का भी विरोध करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने कभी कोई जैसे रामकृष्ण का अवतार है ना? जैसे मोहम्मद का अवतार बताते हैं, उन अवतारवाद का ही विरोध करते हैं। दुलेन गावों मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पद में कौन से राग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हमारा 9 में सही आंसर क्या हो जाएगा? राग गौड़ीय हो जाएगा, ठीक है? गौड़ीय राग का प्रयोग इसमें गौड़ी राग का प्रयोग हुआ है। आगे है अब तो ही जान ना देहूँ राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों त्यों होए हमारे। इन पंक्तियों में कबीर की किस प्रकार की भक्ति प्रकट हो रही है? नवदा भक्ति, माधुर्य भाव, सगुन भक्ति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा 10 में सही आंसर क्या हो जाएगा? माधुर्य भाव। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें माधुर्य भाव की भक्ति प्रकट हो रही है। आगे बहुत दिनन के बिछुड़े हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। इस पंक्ति के आधार पर कबीर का क्या परम सौभाग्य है? इनको क्या परम सौभाग्य है? क्या किसको परम सौभाग्य माना है कबीर जी ने? तो यहाँ पर हमारा 11 में सही आंसर क्या हो जाएगा? परमात्मा रूपी प्रियतम घर बैठे ही प्राप्त हो गए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। कबीर जी कहते हैं कि बहुत दिनन के बिछुड़े हरि पाए, हरि यानी कि परमात्मा, ठीक है? भाग बड़े, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे घर बैठे ही परमात्मा रूपी प्रियतम मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। आगे इत मन मंदिर रहो नित चौसे, कहे कबीर परहें मति घोसे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? वो आपको पता होना चाहिए, ये है चौसे। ठीक है, चौसे का अर्थ क्या है? तो मेला, कीचड़, सुंदर या फिर चोला। तो यहाँ पर हमारा सुंदर अर्थ सही हो जाएगा। इत मन मंदिर रहो नित चौसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इत मन मंदिर यानी कि जो हमारा मन रूपी मंदिर है, ये हमारा कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। ये सुंदर होना चाहिए, नित हमेशा ही सुंदर होना चाहिए। ये क्या कहते हैं कबीरदास जी ने कहा है। आगे भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पंक्ति का लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 13 में सही आंसर क्या हो जाएगा? नगेंद्र राम मूर्ति त्रिपाठी, शुक्ल जी या फिर हजारी जी। तो 13 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य शुक्ल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कबीर को मानवतावादी क्यों कहा जाता है? कि वो मनुष्य थे इसीलिए नहीं, वो मनुष्यों के बीच रहते थे नहीं। उन्होंने मानव-मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की थी, इसलिए मानवतावादी कवि कहा जाता है। अखियाँ तो झाई परी पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़या नाम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि पंथ मतलब भगवान ईश्वर के लिए ईश्वर का रास्ता देखते-देखते पंथ, पंथ बोलते हैं रास्ता को, रास्ता निहारते-निहारते क्या हो गया है, अखियाँ पर झाई पड़ गई हैं। आँखियों पर झाई पड़ गई हैं, इतना लंबा इंतज़ार मुझे करना पड़ा है और जीवड़ियाँ, जीभ पर छाले पड़ गए हैं। भगवान का नाम पुकारते-पुकारते, भगवान के नाम स्मरण पर जोर देते थे, इस जो नाम स्मरण पर क्या देते थे, बल देते थे कबीरदास जी। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा मन के मोहन बिठुला, यह मन लागो तो ही रे। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है?
तो यहाँ पर हमारा 16 में सही हमारा ये है रेखांकित शब्द बिठूला। तो बिठूला किसको कहा गया है? 16 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भगवान विष्णु को बिठूला कहा जाता है, ठीक है? मन के मोहन बिठूला। आगे सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अकारण जाई रे। उक्त पंक्ति के आधार पर सतगुरु अगर नहीं मिलते तो क्या हो जाता? ठीक है, सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अकारण जाई रे। है ना? हमारा अगर हमें कोई सतगुरु मिल गया, हमें अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो ही हमारा जीवन सफल है। अर्थात क्या होगा हमारा जीवन क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो जन्म हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा, है ना? ये पंक्ति में कहा गया है, अगर सतगुरु नहीं मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जीवन सफल नहीं होगा, अकारण ही चला जाएगा। तो 17 में हमारा जन्म और जो जीवन है ना, वो दोनों ही व्यर्थ चले जाएँगे, ठीक है? दोनों ही व्यर्थ चले जाएँगे अगर सतगुरु नहीं मिलते हैं तो। आगे त्रिवेणी मनहा नहावाइये सुरती मिले जो हाथी रे, तहाना भ्री मद जोइये सनकादिक मिली है साथी रे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने त्रिवेणी किसे कहा है? अगर आप यूनिट 5 को कंप्लीट तैयारी करना चाहिए, यूनिट 5 क्या बल्कि पूरा, तो आप केवल और केवल 999 रुपए फीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना? इतने में आपको बहुत सारा कुछ मिल रहा है, बहुत सारी किताबें कम से कम जो 5000 की किताब का पूरा बंडल है ना? वो सब कुछ आपको इतने से में मिल रहा है, तो पेड बैच से जुड़ जाना, ठीक है? वहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप में ये सब भी कराया जाएगा और आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट और पूरा थ्योरी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इतना सपोर्ट होता नहीं है यूट्यूब पर, इसलिए मैं अब नहीं करा रही हूँ, इसलिए हम यहाँ पर इनको कर रहे हैं, ठीक है? फिर भी आप बताना क्लास कैसी लगी है? तो 18 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा बताइए? त्रिवेणी त्रिवेणी शब्द किसे कहा गया है त्रिवेणी? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा भई? बी हो जाएगा, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम, ठीक है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, इसका संगम कहा गया है त्रिवेणी को। आगे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम स्थल को क्या कहा गया है? तो त्रिवेणी कहा गया है। आगे है कबीरदास ने नाथपंथी साधना के अनुरूप परम तत्व की प्राप्ति के लिए किस योग का मार्ग अपनाया है? कबीरदास ने नाथपंथी साधना के अनुरूप तो किसको अपनाया? नाथपंथी साधना में आप जानते हैं हठ योग का प्रवर्तन किया गया था गोरखनाथ के द्वारा, तो हठ योग को यहाँ पर अपनाया गया है। भगवान विष्णु यानी कि विठुला एवं सनकादि ऋषियों का उल्लेख करना किस मत के प्रति झुकाव को दर्शाता है? तो यहाँ पर हमारा 21 में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वैष्णव मत को के प्रति झुकाव को दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भई? रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा, ठीक है? शुक्ल जी का ये कथन है। आगे तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी के काफ़ी सारे जो पंक्तियाँ हैं पूछी जाती हैं। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन किसका है? रहस्यवाद सूफियों का की विशेषता थी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा 24 में? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, माता प्रसाद या फिर शुक्ल जी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर ये शुक्ल जी का कथन है। आगे क्वेश्चन पूजा, सेवा, नेम, व्रत, गुड़ियन का सा खेल, जब लग जीऊँ परसे नहीं, तब लग संशय मेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? नामदेव ये पंक्तियाँ तो देखो कबीरदास की हैं, इसका अर्थ क्या है? पूजा, सेवा, नेम, व्रत, गुड़ियन का सा खेल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग पूजा, सेवा, नेम, नियम, व्रत वगैरह करते हैं, ये सब गुड़ियों का खेल है। चाहे ये गुड़ियों का सा खेल है, हमें तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ये सब छोड़ कर के, है ना? यानी कि यहाँ पर है जो पूजा-पाठ में लोग समय बिताते हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है ना? कोई रोज़ा रख रहा है और ये सब क्या है? गुड्डे-गुड़ियों का सा खेल बताया है कबीरदास जी ने। आगे गोकल नाइक बिठुला मेरो मन लागी तोरी रे, बहुतक दिन बिछुड़े भये तेरी औसेरी आवे मोई रे। इन पंक्तियों के आधार पर कबीरदास का मन किस में लग गया है? तो कबीरदास का मन भई किस में लग गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण में लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसके महत्व को स्वीकार किया गया है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसके महत्व को स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा 27 में? ये मुक्ति एवं नाम स्मरण पर बल दिया गया है, ठीक है? मुक्ति हमारा सही हो जाएगा।
आगे मेरे जिस पद को गीत मान रहे हो वह गीत नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंधी मेरा अपना विचार है। ये किसके विचार हैं? मेरे जिस पद को तुम गीत मान रहे हो वह गीत नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंधी मेरा अपना विचार है। तो 28 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कबीरदास, ठीक है? कबीरदास जी के विचार हैं ये। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के विषय में ये जो वाक्य है वो किसने कहा है? तो यहाँ पर 29 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह हो जाएगा, ठीक है? बच्चन सिंह ने प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसको कहा है? कबीर को कहा है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प आपको चुनना है। कबीर जो कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। यहाँ पर 30 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भई? तो इसमें कौन-सा है? देखो विकल्प चुनने हैं। इसमें विकल्प कबीर जो कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे क्या? है ना? और उनकी जो एक उक्तियाँ थी वो वेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। तो यहाँ पर हमारा देखो बी ऑप्शन गलत है। शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर कहते थे कबीर जो भी कहते थे। तो ए गलत है और दोनों ही मतलब बी सही है हमारा। नैनों की कारी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए पलकों की चिकडार के पिया को लिया रिझाए प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं होए विदेश तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश किस कवि के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर 31 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? ये देखो कबीर की पंक्तियाँ हैं, अभी हम कबीर पढ़ रहे हैं, कि जब मैं इनको आपको मिक्स करवाऊँगी तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा, नैनों की कारी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए। ठीक है, प्रीतम को पतिया लिखूँ यानी कि भगवान आत्मा परमात्मा की यहाँ पर बात होती है। आगे है सहज समाधि सुख में रहिबो, कोटि कल्प विश्राम। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? कोटि कल्प विश्राम इसका अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है। तो सुख में लीन रहना, समाधि लेना, करोड़ों साल विश्राम करना, संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पर 32 में राइट आंसर हमारा कौन-सा हो जाएगा? संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना यानी कि मुक्ति प्राप्त करना ही कबीर का यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। आगे परमात्मा का दर्शन होने के बाद मेरी दशा उस गूंगे के समान हो गई है जो गुड़ की मिठास का आनंद तो ले सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता। परमात्मा संबंधी ये विचार किस कवि के हैं? तो यहाँ पर 33 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? ये परमात्मा संबंधी ये जो विचार है वो कबीर दास जी के हैं। हैं, कबीरदास जी के हैं, ध्यान रख लेना। आगे देखत काँच भयातन कंचन बिना बानी मन माना। उक्ति उक्ति ये पंक्ति के आधार पर काँच का शरीर परम तत्व के दर्शन के होने के बाद क्या हो गया है? देखत काँच भयातन कंचन बिना बाती मन माना। उक्त पंक्ति के आधार पर काँच का शरीर परम तत्व के दर्शन होने के बाद क्या हो गया है? तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो गया? पानी का, सोने का, वानी का है, पर चांदी का तो भाई सोने का हो गया है। ठीक है? देखत काँच भयातन कंचन, हमारा शरीर पहले काँच का था और सोने जैसा हो गया है। किसका? परम तत्व के दर्शन होने के बाद में। उल्टे पवन चक्र सठ बेदा, सुनी सुरती ले लागी, अमर ना मरै मरई नहीं जीवै, ताहि खोज बैरागी। ये काव्यांश किस कवि का है? तो ये काव्यांश भी भाई कबीर का है, ये पंक्तियाँ याद रख लेना। कबीर के अनुसार प्रभु मिलन में बाधक क्या है? प्रभु मिलन में क्या बाधक है? तो यहाँ पर हमारा 36 में राइट आंसर क्या होगा? 36 में तो ये हो जाएगा बाह्यचार, ठीक है? बाह्यचार क्या है? बाह्याचार यानी कि जो आचार, नियम वगैरह सब हम करते हैं, ये प्रभु मिलन में बाधक होता है। रस दीवाना बावरा अलमस्त फ़कीरा, हृदय में महबूब है हरदम का प्याला। ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? तो पंक्तियाँ तो देखिए यहाँ पर कबीर जी की हैं, है ना? रस दीवाना बावरा अलमस्त फ़कीरा, हमारा जो मन है, हृदय हृदय में कौन है? महबूब यानी कि हमारे प्रीतम यानी कि भगवान है ना? हमारे राम जी हैं। सोई पंडित सो तत ज्ञाता सो इति जो इति पदहि विचारे कहे कबीर सोई गुरु मेरा आप तेरे मोहि तारे। कबीर के अनुसार सच्चा गुरु कौन है? कबीर जी के अनुसार सच्चा गुरु कौन है? जो पंडित है, जो शास्त्र जानता है, जो स्वयं भवसागर तैरता है और भवसागर से पार ले जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? जो हमें भवसागर से पार ले जाता है, वही हमारा सच्चा गुरु होता है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो कि असत्य है? काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक, है ना? द्योतक यानी कि प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया। हाँ, बिल्कुल किया गया है। कबीर ने समाज में व्याप्त व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है, तो वही किया है ना?
तो काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है ना? रहस्यवाद भी मिलता है, ये भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और पुरजोर विरोध भी किया गया है। लेकिन काव्य रचना हालाँकि विद्वान मानते हैं कि वो तो वैसे भी अनपढ़ थे, काव्य रचना उन्होंने कभी की ही नहीं है। गुरु प्रसाद सोई के नाके हस्ती आवे जाई, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर हमारा 40 में सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? गुरु प्रसाद सोई के नाके हस्ती आवे जाई, राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाता है। गुरु कृपा से क्या होता है? असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाता है। आगे मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरियाँ, 5 तत्व यानी कि तत्व यानी कि हमारा जो शरीर है ना? हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है, तो शरीर हो जाएगा। मोरी चुनरी, चुनरी का अर्थ है यहाँ पर शरीर। एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंध चरावे गाई, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय क्या है? एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंध चरावे गाई। एक इस पंक्ति में कबीर का अर्थ क्या है? तो 42 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भई? जो वैसे बड़ा-सा ऑप्शन होता है वो हमारा मोस्टली सही होता है। सिंह रूपी ज्ञान जीवात्मा रूपी इंद्रियों की गायों को अनासक्त भाव से विषयों में प्रवृत्त कर रही है। आगे उंदरी उंदरी बपुरी मंगल गावे, कछु एक आनंद सुनावे। इस पंक्ति में कबीर का साधक रूपी आत्मा के विषय में क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर हमारा 43 में सही आंसर क्या होगा? मूसिका नाच कर आनंद अनुभव कर रही है, मूसिका भाग गई है, मूसिका गाना गा रही है, या मूसिका रूपी साधक आत्माएं भक्ति और ज्ञान के मंगल गान करती हैं। तो 43 में हमारा सही आंसर हो जाएगा मूसिका रूपी जो साधक हैं, साधक आत्माएं भक्ति और ज्ञान ज्ञान के मंगल गान करती हैं। नेक्स्ट है सियंद बैठा पान कतरई, घूस गिलौरा लावे, कुंदरी बपुरी मंगल गावे, कछुए का आनंद सुनावे। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो 44 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भाई ये कबीर की हैं, है ना? पंक्तियां किसकी हैं? तो पंक्तियां तो कबीर की हैं। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली रे। उन डर डरी पिए सार न जानी रे, द्वादश ऊपर सेज बिछानी, चढ़ ना सकऊं मारी लाजल जानी री। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यहाँ पर हमारा 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 में हमारा करेक्ट आंसर है ये कबीर की ही पंक्तियां हैं, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, ठीक है? और 5 सखी मेरे संग की सहेली, 5 सखी यानी कि 5 तत्व मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग ना मिली रे, है ना? पिया यानी कि भगवान परमात्मा, है ना? यहाँ पर किससे संबंधित है? परमात्मा से यहाँ पर अर्थ है पिया का। 5 सखी मेरे संग की सहेली, लेकिन उन रंग तो रंगी, है ना? तत्वों में तो मैं रंग गई, लेकिन पिया रंग ना मिली री। आगे बावल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही, जब लाग बर पावे नहीं तब लग त्यों ही बाई ब्याही। इन पंक्तियों के आधार पर बिटिया अपने पिता से क्या चाहती है? तो बिटिया अपने पिता से क्या चाहती है? यहाँ पर 46 में हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर तो उपरोक्त सभी है, ठीक है? उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरखा जिनी जरे कतिंगी हजरी का सूत ननद के भैया की सौं। उक्त पंक्ति के आधार पर मुझे अपनी ननद के भाई की सौगंध है, इस शरीर रूपी चरखे से मैं बहुत कीमती सूत कातूंगी, अर्थात भक्ति साधना करूंगी। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये जीव आत्मा का कथन है। किसका है? ये जीव आत्मा का कथन है। आगे संतऊ भाई संतऊ भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी माया रहे ना बांधी, हित चित की है यूनी ग्रानी, मोह बलेंडा टूटा, तेसना छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। इस पद में कबीर ने किसका वर्णन किया है? तो 48 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 48 में ज्ञान के उदित होने का, भ्रम का समाप्त होने का, तृष्णा का समाप्त होने का, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर 49वां क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 189वां पद आ गया है थोड़ा सा। गुरु मोहि घंटियां अजर पियाई, गुरु मोहि मोहि घुंटिया, घुंटिया का अर्थ है यहाँ पर घुट्टी, ठीक है? घुट्टी, घुट्टी अजर पियाई, है ना? गुरु मोहि घुंटियां पियाई बही सुचित मेटी दुचिताई, नाम औषधि अधर कटोरी पियत अधाय कुमति गई मोरी। कुमति यानी कि
मेरे अंदर जो भी कुबुद्धि थी यानी कि जो बेकार की बातें थी वो सब खत्म हो गई। भगवान ने गुरु ने मुझे ऐसी घुट्टी पिलाई मतलब इस तरह का ज्ञान दिया कि मेरी सारी जो अ, उम, बुरी जो चेतना थी वो जो भी मेरे अंदर का बुरा जो ज्ञान था, जो भी गलत चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई। ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए, सुरत नरत करि पिए जो कही, कहें कबीर अमर होई सोई। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर तो कबीरदास ही हो जाएगा। आगे है बिन परच तन कांच कबीरा, परचई कंचन भया कबीरा। इन पंक्तियों के आधार पर परमात्मा से साक्षात्कार हो जाने से अंतःकरण साधारण से किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर हमारा 50 में सही आंसर भई क्या हो जाएगा 50 में मूल्यवान स्वर्ग में, ठीक है? मूल्यवान स्वर्ग में तो यहाँ पर हमारे 50% आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, हाइप कर देना, लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जितने ज़्यादा आप बच्चे जोड़ोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। 50-50 जितने भी पर्सन बन सकेंगे हमारी यूनिट 5 से या फिर अलग-अलग क्ला टॉपिक से वो हम कर ही रहे हैं। काव्य शास्त्र की क्लास हमारी शाम को चल रही है, टेलीग्राम चैनल कर लेना। आपको वहाँ पर पीडीएफ या फिर इन्फॉर्मेशन सभी मिल जाती हैं।